हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। आज का जो मेरा टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू निकालना होता है, मतलब इसको याद करना। मेनली क्या होता है, याद करना 0 से 90 डिग्री तक का लगभग इम्पॉसिबल लगता है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसी इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल करने के लिए इस वीडियो को लाए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करते हैं, ज्यादा देर का नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो ही होगा। अगर आप लोग वॉच कर लिए तो आप लोग को 7 जन्म तक तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा लिखा रहता है 7 जन्म 8 जन्म, ये सब नहीं, जिंदगी भर भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक आप लोग एजुकेशन से जुड़े रहेंगे, मैथमेटिक्स से जुड़े रहेंगे, तब तक के तो आपको एकदम याद रहेगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको ये एकदम याद हो जाएगा, कभी भी आप लोग नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस तरह का ट्रिक को समझें और याद करने में उनको आसानी हो। ठीक है, एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो मेरे चैनल पे स्टूडेंट आते हैं, 70% लोग क्या होते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए रहते हैं। तो ऐसा मत किया करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास तुरंत चला जाए, आप लोग मेरा तुरंत वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले जो इसमें है बाबू, सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है 6 होता है, वो आपको पता है, एक साइन cos tan, और बाकी उसका अपोजिट होता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, लेकिन अब हमको इसको याद कैसे करना है, देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक का काउंटिंग लिखना है। ठीक है, लिख दिए और आपको 4 से डिवाइड कर देना है सब में, तो 4 से भी डिवाइड कर दिए और फिर अगला स्टेप में रूट चढ़ा देना है। बस यही 3 स्टेप करना है। 0 से 4 तक का गिनती लिख देना है, काउंटिंग, और 4 से सब में डिवाइड, और फिर सब में रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ा दिए, ठीक है, तो रूट जैसे चढ़ाएंगे सब हो गया, तो 0/4 आपका 0 दे देगा, 1/4 1/2 दे देगा। रूट जैसे लगाएंगे तो ये 2 दूना के 4 कटेगा, तो √2 1/√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3/2। 4 से 4 कटा तो 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये तो समझ रहे हैं। तो देखिए एकदम कितना कमाल हो गया नहीं। देखिए तो साइन थीटा जो आ गया मेरा, जैसे आप लोग ये सारा काम करेंगे वो साइन का वैल्यू दे देता है। ठीक है, वो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारा आपको क्या दे देगा, साइन का वैल्यू। ये एक स्टेप आप लोग समझ गए। दूसरा स्टेप, ये स्टेप समझ गए तो हो गया, एक ही इसमें टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए आपको कैसे याद होगा, ये यहां तक कर देना। और कॉस में आपको क्या करना है पता है, इसको उलट देना, जस्ट फ्लिप कर देना। ठीक है, मतलब 1 है ना, यहाँ पे 1 से लेकर के आपको उल्टा इधर से चलना है। ठीक है, उल्टा तरफ से आपको कॉस का वैल्यू लिख देना है। तो पहले 1 लिख दिए, फिर √3/2 लिखे, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ये आपका साइन कॉस का वैल्यू आ गया। ठीक है, सिंपल, ये साइन का वैल्यू, उल्टा तरफ से कॉस का वैल्यू। अब मेन आता है हमारा tan का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो tan का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। याद रखिएगा, tan का वैल्यू निकालते वक्त आपको साइन बाई कॉस कर देना है, मतलब इतना भागा इतना, इतना भागा इतना, इतना भागा इतना, इतना भागा इतना, इतना भागा इतना। ठीक है, मतलब 1/0। तो सबको डिवाइड कर दीजिए, हो गया काम आपका। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 0/1 जो होता है बाबू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कटेगा, डिवाइड करना है तो 2 से 2 आपका कटेगा, तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, 1/√3। ठीक है, अब √2 कट जाएगा सारा, तो 1 आ जाएगा, यानी tan 45 का वैल्यू 1। देखिए, तो 2 से 2 उड़ेगा तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ √3/1। हम सिर्फ √3 लिख देते हैं। अब देखिए, तो 1/0 क्या आता है, 1/0 किसी को पता है, इन्फानाइट होता है बाबू। 1/0 इन्फानाइट, हिंदी में आप परिभाषित बोलते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, 0/1 0, 1/2, 2 से 2 कटा, 1/√3, √2 पूरा कट जाएगा, सेम सेम है तो 1, 2 से 2 उड़ा, √3, 1/0 इन्फिनाइट। सिंपल, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ के बाद जो आता है ना बाबू, अब यहाँ के बाद समझना एकदम इजी हो जाएगा। देखो, अब आपको क्या करना है, साइन का उल्टा कॉसेक, जिस ऑर्डर में हम आपको याद करवा रहे हैं उसी तरीके से याद करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट लिख देना है। सिंपल, साइन कॉस टेन लिखना है, फिर उसका उल्टा लिख देना है। अब आगे सबको उल्टा करना है। देखिए, अब ये 0 आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये 0, अब 0 का उल्टा करना है। अब आपको क्या करना है, 0 का उल्टा। 0 का उल्टा क्या होता है, 0 के नीचे जस्ट 1 होता है। ठीक है, 0 के नीचे 1 होता है, मतलब कुछ नहीं है उसके नीचे, तो आपका 1 मान लेना होता है। तो 1/0 आपको करना है, क्या कर देना, अब सबको उलट देना है, उलट रिवर्स करना है। ठीक है, 0 का उल्टा इन्फानाइट हो जाता है, जैसे 0/1 है ना, यहाँ पे देखिए तो कुछ नहीं है तो आपका 1 दिया है। ठीक है, तो 1/0 क्या हो जाएगा,
1 बाई जो 0 हो जाएगा आपका 1 बाई 0 इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि आप याद रखेंगे कि कोसेक 0 का वैल्यू इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 बाई 2 दिख रहा है। ठीक है, तो 1 बाई 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे बाबू यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखेंगे आप लोग, यहाँ के बाद समझेंगे। यहाँ पे देखिए तो आपका क्या दिया है, यहाँ पे जो दिया है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का उल्टा 2 हो जाएगा। अरे उलट ही तो देना है ना। अब आगे देखिए तो रूट 3 बाई 2 है, तो रूट 3 बाई 2 का उल्टा 2 बाई रूट 3, उलटना है, जस्ट इसको उलट देना है। ठीक है, रिवर्स करना है, 2 बाई 3 हो जाएगा रूट 3। अब देखिए आगे समझिएगा, अब यहाँ के बाद सबको याद हो रहा है ना। अब 1 का उल्टा क्या होगा, अरे 1 का उल्टा 1 को कितना भी उल्टा लटका दो कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ के बाद, ये तो समझ गए। अब बात आता है इसका तो सारा उलट गया। देखिए उलट गया, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1 बाई 2 का उल्टा 2, 1 बाई रूट 2 का रूट 2, रूट 3 बाई 2 का 2 बाई रूट 3, 1 का उल्टा 1। ठीक है, अब आगे समझेंगे। अब आगे यहाँ पे देखिएगा इसको उलटना है। देखिए कॉस का वैल्यू अब उलटेंगे। ठीक है, सेक में, तो 1 का उल्टा 1, सिंपल 1 का उल्टा 1 हो गया। रूट 3 बाई 2 का उल्टा 2 बाई रूट 3 आपका हो गया। ठीक है, और आगे 1 बाई रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, रूट 2 ही आएगा। अब देखो 1 बाई 2 का उल्टा क्या होगा 2 आएगा, है ना। 0 का उल्टा क्या होगा, 0 के नीचे जस्ट 1 होता है, तो 1 बाई 0 करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इन्फिनाइट। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेक 90 का भी वैल्यू क्या होता है इन्फिनाइट, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आपका जो आएगा इन्फिनिटी आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखेंगे, सबको समझ में आ गया। 1 का उल्टा 1, रूट 3 बाई 2 का 2 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 का रूट 2, 1 बाई 2 का 2, 0 का 1 बाई 0, जैसे करेंगे इन्फिनाइट दे देगा। याद रखिएगा समथिंग बाई 0 इन्फिनाइट होता है। ठीक है, समथिंग की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे समझेंगे। अब आपको क्या करना है 10 का उल्टा, यहाँ पे 0 है, इसके नीचे 1, 1 बाई 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे कॉट 0 भी कोई पूछे तो आपको इन्फिनाइट बोलना है। ठीक है, अब देखेंगे 10, इसको उलटिए 1 बाई रूट 3 को, 1 बाई रूट 3 को उल्टेंगे तो क्या आएगा 1 बाई रूट 3 का उल्टा आपका रूट 3 हो जाएगा बाबू, है ना। रूट 3 सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो यहाँ पे अब किसको उल्टेंगे 1 को, अरे 1 को कितना भी हवा में लटका दो ना 1 ही आएगा, क्या दिक्कत है ना। यानी 1045 का भी वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 1। एक टेबल बनते जा रहा है। अब आपको एकदम ये अगर सीख गए ना, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से इसको देख लिए, दोबारा से एक बार लिख भी लिए, तो आपको एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रूट 3 का उल्टा नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 का उल्टा क्या 1 बाई रूट 3, तो यहाँ पे आपका 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे अब 0, यहाँ पे इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का उल्टा क्या होगा देखो तो, यही 10 में ही तो हम लोग देख रहे हैं। तो इन्फिनाइट का उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट के नीचे 1 है। ठीक है, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है बाबू। ठीक है, समथिंग बाई इन्फिनाइट 0, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।